आप देख रहे हैं अगस्त महीने का करंट अफेयर्स। इससे संबंधित जो भी मुख्य बिंदु हैं और पुरस्कारों से संबंधित जो भी सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सारे इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकट का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। कौन कौन से वो 5 हैं उनमें शामिल किया गया है अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट्स, पदक्कल के स्मारक समूह, खजुराहो के स्मारक समूह और कुतुब मीनार। इन पे डाक टिकट जारी किया जाएगा। अब बात करते हैं यूनेस्को ने ऐसा किया है। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। और यूनेस्को के प्रमुख कौन हैं? आंड्रे आजोल। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1995। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1995। अक्टूबर नहीं, नवंबर। अगली जानकारी 2020 के कुछ स्वच्छता पुरस्कार दिए गए हैं। उनमें कौन कौन सा शहर प्रथम रहा है? 2020 के स्वच्छता पुरस्कारों में 1 लाख से अधिक आबादी वाली शहरों के लिए सबसे स्वच्छ शहर का जो पुरस्कार दिया गया है, इंदौर मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर सूरत गुजरात। तीसरे नंबर पर नवी मुंबई। ये तीनों याद करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में अब कभी तीसरा पूछा जाता है तो कभी दूसरा। तो पहला इंदौर, दूसरा सूरत, तीसरा नवी मुंबई। और 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों के लिए सबसे स्वच्छ जो शहर है वो कराड महाराष्ट्र, सासवद महाराष्ट्र और लोनावाला महाराष्ट्र। ये तीनों शहर महाराष्ट्र के ही हैं। कौन कौन से? कराड महाराष्ट्र, सासवद महाराष्ट्र और लोनावाला महाराष्ट्र। अगली जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से संबंधित, किससे संबंधित? कोविड-19 से संबंधित द कोरोना फाइटर ये क्या है? एक गेम लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? एक गेम लॉन्च किया है। अगर इससे संबंधित इस थ्योरिकल जानकारी को आप पढ़ना चाहते हैं तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना फाइटर नामक एक गेम लॉन्च किया है। कुछ विशेष जो पुरस्कार दिए गए हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 4 वर्षों की अवधि में एक खिलाड़ी द्वारा खेल के क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह इस वर्ष 5 लोगों को दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? और खिलाड़ियों के साथ साथ, खिलाड़ी तो सभी रटते हैं, खिलाड़ियों के साथ साथ उनके क्या खेल है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे रोहित शर्मा क्रिकेट से संबंधित हैं। इनको ये 4थी बार पुरस्कार दिया जा रहा है। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहली बार विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेगा, श्री मरियप्पन थंगावेलु जो पैरा एथलीट किसे दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020। तो मरियप्पन को टेबल टेनिस से संबंधित हैं। सुश्री मनिका बत्रा, ये मनिका बत्रा। चौथे हैं विनेश फोगाट जो कुश्ती से संबंधित हैं। और सुश्री रानी रामपाल हॉकी से संबंधित हैं। और हॉकी में ये पहली महिला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो किन लोगों को दिया गया है? रोहित शर्मा क्रिकेट, मरियप्पन पैरा एथलीट वेरी इंपॉर्टेंट, सुश्री मनिका बत्रा टेबल टेनिस, श्री विनेश फोगाट कुश्ती से और रानी रामपाल हॉकी से। अगला प्रश्न, इसमें कुछ कोच के नाम दिए गए हैं। ये पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? जो कोचों को दिए जाते हैं वो द्रोणाचार्य पुरस्कार होते हैं। जो कोचों को दिए जाते हैं वो कौन से पुरस्कार होते हैं? द्रोणाचार्य पुरस्कार।
और द्रोणाचार्य पुरस्कार इस बार 13 लोगों को दिया गया है, 8 लोगों को लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए और 5 लोगों को नियमित। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 5 लोगों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 8 और 5 13 लोगों को। अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट पूछ दिया जाए तो 8 लोगों को। इसमें जो विशेष इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे धर्मेंद्र तिवारी जो कि तीरंदाजी से हैं, और श्री रोमेश पठानिया हॉकी से हैं। बाकी आप इन्हें देख सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं। जैसे पुरुषोत्तम राय व्यायाम से हैं, श्री शिव सिंह है मुक्केबाजी से हैं, और इसमें एक विशेष इम्पॉर्टेंट जो है जैसे श्री विजय भालचंद मुनीसर, ये भी एक पैरा पावर लिफ्टर हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार श्री विजय भालचंद मुनीसर हैं, उन्हें पैरा पावर लिफ्टिंग के लिए दिया गया है। कृष्ण कुमार हुड्डा हैं कबड्डी के लिए, रमेश पठानिया हैं हॉकी के लिए, ओम प्रकाश दाहिया हैं कुश्ती से संबंधित। अब बचे हैं 5 और। इन 5 लोगों को जैसे श्री जूड फेलिक्स सेबेस्टियन को हॉकी के लिए दिया गया है, श्री योगेश मालवीय को मलखम्ब के लिए दिया गया है, श्री जसपाल राणा को शूटिंग के लिए दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। श्री कुलदीप कुमार हांडू को वुशु के लिए दिया गया है। और एक 5वें बचे हैं श्री गौरव खन्ना, जिन्हें पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। गौरव खन्ना पैरा बैडमिंटन के लिए दिया गया है। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 5 लोगों को, द्रोणाचार्य पुरस्कार 8 और 5 13 लोगों को। अगर पूछा जाए कि द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए कितने लोगों को दिए गए हैं, तो 8 लोगों को। अब ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार यह पुरस्कार खेलों के विकास आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ध्यानचंद पुरस्कार यह पुरस्कार खेलों के विकास में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। यह ध्यानचंद पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 15 लोगों को दिया गया है। ध्यानचंद पुरस्कार 15 लोगों को दिया गया है। इसमें विशेष इम्पॉर्टेंट जो हो जाते हैं, बाकी तो सभी आप नोट करें या देख सकते हैं। श्री कुलदीप सिंह भुल्लर एथलेटिक्स से हैं, श्री जिंसी फिलिप्स एथलेटिक्स से, श्री प्रदीप श्री कृष्ण गांधी बैडमिंटन से, सुश्री तृप्ति मुरगंडे बैडमिंटन से, एन उषा बॉक्सिंग से, लॉक सिंह बॉक्सिंग से, सुखविंदर सिंह सांधु फुटबॉल से, अजीत सिंह हॉकी से, मनप्रीत सिंह कबड्डी से, वेरी इंपॉर्टेंट, मनसिंह सिंह कबड्डी से, श्री रंजीत कुमार पैरा एथलीट वेरी इंपॉर्टेंट, श्री सत्य प्रकाश तिवारी पैरा बैडमिंटन, श्री मंजीत सिंह रोइंग, स्वर्गीय श्री सचिन नाग, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है तो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। श्री स्वर्गीय सचिन नाग को तैराकी के लिए दिया गया है मरणोपरांत। श्री नंदन पी बल जो टेनिस से हैं, और नेत्रापाल हुड्डा कुश्ती से। तो ये 15 लोगों को दिया गया है ध्यानचंद पुरस्कार। अगला यह पुरस्कार दिया गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यह पुरस्कार इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में कुल मिलाकर शीर्ष प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? विश्वविद्यालयों को दिया जाता है। और इस बार जिसे दिया गया है, किसे दिया गया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। किसे दिया गया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। भारत सरकार के नए जो चुनाव आयुक्त बने हैं वो कौन बनेंगे? अब राजीव कुमार बने हैं। ये किसका स्थान लेंगे? अशोक लवासा का स्थान लेंगे, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है ये। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा। पहले थे अशोक लवासा, अब हो गए हैं राजीव कुमार। अशोक लवासा क्या हैं? इन्होंने ये यहाँ से हटा दिए गए हैं। अब ये एडीबी के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। अशोक लवासा एडीबी के उपाध्यक्ष। अगली जानकारी, ये कौन है? वर्ल्ड स्कूनर चैंपियनशिप 2020। इसे किसने जीता है? रानी ओसुलिवान ने। किसने जीता? रानी ओसुलिवान ने। किसको हराकर? किरेन विल्सन को हराकर जीता है।
अगली जानकारी, एक संकल्प बुजुर्ग नाम से अब जो अभियान चलाया जा रहा है वो कौन चला रहा है? मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस के द्वारा एक संकल्प बुजुर्ग नामक अभियान मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस के द्वारा चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को हल करने के लिए, कहाँ? बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ समझौता किया। किसके साथ? इजराइल सरकार के साथ। अब इजराइल, उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। अगली जानकारी, भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। अब बात करें अगली जानकारी, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे, इसकी लंबाई कितनी है? 1.8 किलोमीटर लंबा है ये। यह कहाँ बनाया जा रहा है? तो असम। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे 1.8 किलोमीटर असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। किसे? गुवाहाटी और प्लस उत्तरी गुवाहाटी को आपस में जोड़ेगा। इस रोपवे का संचालन गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच किया जाएगा। अगली जानकारी, वायुसेना प्रमुख राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वायुसेना प्रमुख कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया। इन्होंने क्या किया है? एक माई AIF नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। माई AIF मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? राकेश कुमार भदौरिया, जो वायुसेना के प्रमुख हैं। वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 और 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को ही वायुसेना दिवस मनाया जाता है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। वीमेन ब्रिटिश ओपन 2020 ये जर्मनी की गोल्फर सोफिया पोपोव ने स्कॉटलैंड के रॉयल ट्रान में 2 स्ट्रोक से थाईलैंड की जैस्मीन सुवानापुरा को हराया है। किसके? जैस्मीन सुवानापुरा को किसने हराया? सोफिया पोपोव ने। कहाँ की हैं? जर्मनी की। किसमें हराया? वीमेंस ब्रिटिश ओपन 2020 में। स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में अत्यंत मूल्यवान योगदान देने के लिए पुरस्कार जीता है। किसने? भारत सरकार के नवरत्न NCL इंडिया ने। इसके CMD कौन है? राकेश कुमार। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जी सतीश रेड्डी ये क्या है? भारतीय और विकास संगठन नहीं, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल को 2 साल बढ़ा दिया गया है। कितने साल? 2 साल बढ़ा दिया गया है DRDO। अब DRDO का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में और इसका जो मोटो है वो क्या है? वलस्य मूलम विज्ञानम। हैदराबाद के नीलकंठ भानुप्रकाश ने माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड के मेंटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। किसने? नीलकंठ भानुप्रकाश ने। कहाँ से हैं? हैदराबाद से। और इन्होंने शकुंतला देवी और स्कॉट फ्लेंसबर्ग जैसे दिग्गज गणितज्ञ के रिकॉर्ड को तोड़कर एक नया ऑल टाइम रिकॉर्ड कायम किया है। प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ पारांजपे अथवा
वासु पारांजपे पर लिखी गई पुस्तक क्या है? क्रिकेट ड्रोना। पुस्तक का नाम क्रिकेट ड्रोना का 2 सितंबर 2020 को विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तक वासुदेव जगन्नाथ पारांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन पारांजपे के साथ मिलकर आनंद वासु ने लिखी है। पुस्तक क्रिकेट ड्रोना संबंधित वासुदेव जगन्नाथ पारांजपे और वासु पारांजपे, लेखक जतिन पारांजपे और आनंद वासु। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 ये किसने जीता है? मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड। मैरीके लुकास रिजनेवेल्ड ने इनका उपन्यास जो है वह उपन्यास क्या है? इन्होंने अपने पहले उपन्यास द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए यह पुरस्कार जीता है। द डिस्कम्फोर्ट ऑफ इवनिंग के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने? मैरीके लुकाम रिजनेवेल्ड ने, जो कि एक डच लेखिका हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया है। NRI यूनिफाइड पोर्टल लॉन्च किया गया किसके द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार किसने जीता है? सुश्री सुधा पेनुली ने। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार सुश्री सुधा पेनुली को दिया गया है, 2020 के लिए चुना गया है। इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 के लिए 47 उत्कृष्ट शिक्षकों की सूची में शामिल किया गया है। अब आता है अगली जानकारी, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल कितने? 29 अगस्त को। कब? 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो है भारत के हॉकी टीम के स्टार रहे मेजर ध्यानचंद की जयंती पर 29 अगस्त 2012 को पहला राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। पहला राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 2012 में। मनाया कब जाता है? 29 अगस्त को। किससे संबंधित है? मेजर ध्यानचंद से। और इस दिन को ही महान हॉकी खिलाड़ी के सम्मान में मनाया जाता है और देश के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड और ध्यानचंद पुरस्कार और द्रोणाचार्य पुरस्कार जैसे सम्मानित किया जाता है। वीडियो एंड हुआ। जो भी जानकारी थी लगभग सारी हमने अपनी तरफ से इम्पोर्टेंट जानकारी इसमें इंक्लूड की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल